नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश शुरू हो गया है। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने गणित के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की है या मान्यता प्राप्त संसाधनों से ITI पूरा किया है और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने में रुचि रखते हैं। वे सीधे पाकुड़ पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेकर केवल 2 वर्ष में कनिष्ठ अभियंता बनने की पात्रता पा सकते हैं। आज की तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में इंजीनियरिंग का क्षेत्र रोजगार की अपार संभावनाएं प्रदान करता है और पाकुड़ पॉलिटेक्निक इच्छुक छात्रों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुलभ अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। पॉलिटेक्निक पाकुड़ के नामांकन प्रभारी निखिल चंद्र के जानकारी देते हुए कहा कि इच्छुक छात्र छात्राओं को गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट या ITI न्यूनतम 45% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। पाकुड़ पॉलिटेक्निक में दी जा रही कौशल योजना और उज्ज्वला मासिक योजना का लाभ भी चयनित योग्य उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के पत्रांक 2378 में 30/5 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के कक्षा संचालन हेतु आदर्श दिनचर्या लागू है। उक्त आलोक में वर्तमान में विद्यालय का संचालन प्रातः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक हो रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पाकुड़ मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने वर्तमान में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए छात्र हित में विद्यालय का संचालन के समय में बदलाव किया है। जिले के सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और मान्यता प्राप्त मदरसा का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक होगा। वहीं मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन 11:30 बजे तक होगा। इस श्रेणी के विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय प्रारंभ करने के समय को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू होगा। पाकुड़ में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में संपन्न हुई। वहीं उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन और परिवहन नहीं हो, अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने अवैध कोयला, अवैध पत्थर, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन, अवैध भंडारण के रोकथाम के लिए पूर्व में बैठक के लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा किया और साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को सख्त निर्देश दिया जाए कि कोई भी अवैध माइनिंग परिवहन हुआ तो प्रतिनियुक्त कर्मियों पर FIR की जाएगी। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी DTO, DMO, CO को नियमित क्षेत्रों का भ्रमण कर औचक निरीक्षण करने को कहा। पाकुड़ में हावड़ा मंडल के अजीमगंज स्टेशन पर कमेटी हॉल में रेलवे कर्मचारियों की एक बैठक हुई जिसमें पाकुड़, रामपुर हाट और कटवा अजीमगंज शाखा में कार्यरत कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक रेलवे मेंस यूनियन कोलकाता में केंद्रीय उपाध्यक्ष कौशिक जोश के अध्यक्षता में हुई। शाखा को सहायक महासचिव कोलकाता द्वारा संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अजीमगंज शाखा के अध्यक्ष समीर चौधरी द्वारा शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर और यूनियन का झंडोत्तोलन कर किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कामरेड सुशांतो बंदोपाध्याय ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा नई श्रमिक नीति के माध्यम से रेल श्रमिक के अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राशि आवंटन का कम किए जाने के कारण काफी दिनों से लंबित पड़ा है। हाल के दिनों में रेलवे प्रशासन द्वारा हावड़े में स्थित ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को अन्यत्र स्थापित करने का फैसला लेने के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने काफी जोरदार विरोध किया था। पाकुड़ में सदर प्रखंड के सभागार में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी
समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने किया। बैठक में बीडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी तक कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं रहेगी। इसको लेकर 200 मीटर दूरी पर चुना गया लकीर खींचा जाएगा। मतदान केंद्र में पेयजल, शौचालय आदि की संपूर्ण व्यवस्था करें। अगर मतदान केंद्र में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसे जल्द ही दूर करें। मतदान केंद्रों में वोटरों के सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी ताकि वोटरों को मतदान करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इसको लेकर सुपरवाइजर अभी से मतदान केंद्र में लग गए हैं। कार्य में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर बीपीओ अजीत टुडू, जगदीश भट्ट, सुकुमार ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे। ऐसे अपने राज्य की तमाम खास और बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स।